के सीज फायर वाले दावे पर अब तक इजराइल ने बयान नहीं दिया है। इजराइल ने कोई बयान नहीं दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपने मंत्रियों को कोई भी बयान देने से रोका है। नेतन्याहू ने भी अब तक ट्रंप के बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने बीती रात एक तरफा सीज फायर का ऐलान सोशल मीडिया पर किया था। अपने आप सीज फायर की शर्तें और टाइम भी बता दिया। बीती रात से अब तक ट्रंप 3 सोशल मीडिया पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने ट्रंप के सीज फायर समझौते को खारिज कर दिया। वहीं इजराइल ने अब तक कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं दिया है। जो बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे ईरान और इजराइल के बीच में, ट्रंप उसको ईरान ने तो खारिज कर दिया है, लेकिन इजराइल ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बड़ी दोस्ती की बातें कही जाती हैं। इजराइल अमेरिका की दोस्ती अच्छी है, इजराइल अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ने कोई भी समर्थन रिएक्शन नहीं दिया है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, अभी तक कोई भी बयान इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है और ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं कि इजराइल क्या कहेगा। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बेंयामिन नेतन्याहू सिर्फ डांस करने से रुके थे जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया था, ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया था, मीनाक्षी और अनामिका। हमने ये चीज देखी है। तो इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को बेंयामिन नेतन्याहू पार नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। मैं फिर दोबारा आप सबका ध्यान उस स्टेटमेंट पे ला रहा हूं जिसमें इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 6 घंटे और 12 घंटे की बात की है। अभी 8 घंटे बीते हैं, मिसाइल्स चल रही हैं लेकिन कम हुई हैं। सीज फायर अचीव करने में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा हर चीज जल्दी करना चाहते हैं, वो इंस्टेंट है। अगर आप उनके कैरेक्टर के बारे में बात करें, वो एक सोडा और एक बर्गर जो मतलब इंस्टेंट फूड होते हैं, ही वांट्स एवरीथिंग इंस्टेंटली। ये एक ऐसी चीज है जो कि इंस्टेंटली नहीं हो सकता, वो समझ चुके हैं। चाहे आप भारत पाकिस्तान के बारे में भी बात करें, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सीज फायर हुई है। चाहे भारत ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान गया था गुहार। वो डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के हिसाब से जनरल साहब एंड रविंद्र जी घुमा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट टारगेट अचीव हो जाता है। यहां पे भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करके, उसके 40 साल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद करके, ताकि वो खतरा नहीं है इजराइल के लिए, वो ट्रंप ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। उसके बाद अब वो सीज फायर में 12 घंटे लगे, 24 घंटे लगे या 36 घंटे लगे, ट्रंप तब भी कह सकते हैं कि कराया मैंने है। वो उनकी आदत है, हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं वो। लेकिन सीज फायर के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है अब ईरान और इजराइल के सामने। इजराइल यही अचीव करना चाहता था। हालांकि ये कहा जा रहा है जनरल साहब, एंड कमिंग टू यू जनरल के सिन्हा, कि ईरान का यूरेनियम अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान का दावा है कि इट इज ऑल देयर। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो B-2 बॉम्बर्स भेज सकते हैं, अभी भी सीज फायर अनाउंस करते? जनरल सिन्हा सर, उसको बोलो ना, ये करते क्या है? ये लाइन नहीं है बेटा मेरे पास। ओके जनरल साहब, माफी चाहता हूं अगर ऑडियो की दिक्कत है। आई जस्ट हर्ड यू कि आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। हम आपका ऑडियो कनेक्ट करके दोबारा आ रहे हैं। आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन मीनाक्षी, रविंद्र जी के पास जा रहा हूं। सर briefly point the question, आपका क्वेश्चन। जी बिल्कुल रविंद्र जी, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं, वहां मिसाइल्स चल रही हैं, उन्होंने 12 घंटे 6 घंटे कहा है। अगर ईरान का यूरेनियम अभी भी है, अगर एनरिच्ड यूरेनियम जो कि ईरान का दावा है वो अभी भी सुरक्षित है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस की होती? श्योर, थैंक यू। इसको 2 पार्ट में करते हैं। पहला तो मैं कहूंगा, आपने जिस हिसाब से एक्सप्लेन करा, दैट इज फैंटास्टिक, वेरी बैलेंस्ड, वेरी रीजनेबल। यू नो, जो है लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, मतलब हो रही है सीज फायर पर फिर भी मार रहे हैं, तो मतलब ईरान मान नहीं रहा। ये वो बॉटम लाइन इज कि ये सीज फायर हो जाएगी। राइट नाउ कमिंग टू यूरेनियम का सवाल, उसमें 2 चीजें, अगर ईरान ने निकाल के कहीं छुपा लिया था, मानो अपेरेंटली ये इतना है, करीब 500 किलो है एनरिच्ड, जो कि 60% से ज्यादा एनरिच हो चुका है। इसको अपेरेंटली एक अगर हम ट्रंक मान लेना, बड़ा ट्रंक, तो करीब 20 ट्रंक का ये साइज में होगा, इतना सारा ये है। पॉइंट इज कि यस, अब जो सीज फायर होगी उसके बाद बातचीत भी तो होगी, तो उसमें वो एक मुद्दा रहेगा कि वो किधर है, उसका क्या होना है। 1 बट इवन अदरवाइज ईरान के पास वो जो यूरेनियम बचा है, उसको ईरान
90% कभी एनरिच कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो फैसिलिटीज हैं, जो मशीन्स हैं, जो सेंट्रीफ्यूज हैं, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, राइट। तो ईरान के पास अभी जो रह गया है, रह जाएगा, जो समझ आता है, ये 500 किलो 60% एनरिच यूरेनियम। अब ये जो 60% एनरिच होता है, ये एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता, बट यहां इसको इस्तेमाल करा जा सकता है रेडिएशन फैलाने में। जैसे कि मानिए RDX का एक ले लिया आपने 5 किलो का, उसमें 5 किलो ये डाल दिए, 10 किलो हो गया, कहीं एक्सप्लोजन कर दिया उस RDX का, तो उसमें से इस 60% एनरिच यूरेनियम से गैसेस निकलेंगे, केमिकल्स निकलेंगे जो डेंजरस होंगी, कुछ स्किन के लिए, लॉन्ग टर्म कैंसर के लिए, इस तरह का होगा। कोई बड़ा भयानक एटॉमिक एक्सप्लोजन नहीं होगा, बट वो इतना भयानक होगा, खौफनाक, कि कहीं अगर मतलब किसी एक सिटी सेंटर में उस तरह का एक फट गया तो उसको पूरा खाली करा जाएगा, उसको डीकॉन्टेमिनेशन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स टाइप लग जाएंगे, दहशत फैलेगी। तो ईरान अल्टीमेट में एक वो चीज हो सकती थी कि 500 किलो के 5-5 किलो के 100 बना दे और अपने हूती और हिजबुल्लाह को दे दे, उनको जहां मौका मिले, कहीं सऊदी कैपिटल रियाद में, कतर में, वो उस तरह के फैलाते जाएं, तो बहुत बड़ा कैओस हो सकता है। बट वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो। तो वो जो 60% एनरिच यूरेनियम है ईरान के पास, पहली बात, उससे एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकता। बट हाँ, उसकी अब जो डिस्कशंस होंगी, आई वुड थिंक एब्सोल्युटली उसमें एक ये मुद्दा, एक ये टॉपिक होगा कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, या क्या है ये मुद्दा अभी जारी रहेगा। लेकिन जनरल सिन्हा, अगर अब आपको हमारी आवाज आ रही है जनरल सिन्हा, सवाल ये था कि सीज फायर के अलावा ऑप्शन तो बेंयामिन नेतन्याहू के पास भी कुछ। बेंयामिन नेतन्याहू जितने खुश थे डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करके, आज शायद वो उतने खुश ना हो, लेकिन शांति तो अल्टीमेटली अचीव करनी पड़ेगी। जनरल सिन्हा सर, देखिए जी, जैसे नेतन्याहू साहब की बात आप जो कर रहे हैं कि वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, उनकी खुशी की तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अमेरिका का इसमें कूद पड़ना, अमेरिका को अपने B-2 बॉम्बर्स, और देखिए बहुत बड़ा इसके लिए दिल चाहिए। आप जब 12 GBU 57 को, उसका कितने बिलियन डॉलर का है, कोई तो कहता है 5000 बिलियन डॉलर का ये उन्होंने ऑर्डिनेंस डाला है, और जो बहुत डिवास्टेटिंग है। तो वो अचीव तो कर ही लिया नेतन्याहू ने, एक चीज़ तो अमेरिका को यहाँ इन्वॉल्व तो कर ही दिया मिलिटरली, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेतन्याहू साहब जो करना चाहते हैं, उनके 2 मिलिट्री एम्स हैं। यदि वो सोचते हैं कि हम इनको पीछे, आप ही कह रहे हैं आकलन है 30 साल पीछे चला गया, मेरा आकलन भी यही कुछ ऐसा ही कहता है कि दे हैव गॉन बैकफुट ऑन न्यूक्लियर इशू। वो एक कैपेबिलिटी को डेवलप करना और एक कैपेबिलिटी को करना, ये दूसरी बात है। वो तो पीछे चल गए, दुनिया कुछ भी कहे, 500 kgs ऑफ इनरिच यूरेनियम ऑफ 60% ग्रेड, इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये तो पाकिस्तान करता है, इस तरह के यूरेनियम लेकर के वो बैगों में भर के हिथरो में चला जाता है। पाकिस्तान करता है इस तरह की कार में, और आई हैं खबरें। अभी बात ये है कि इजराइल ने क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमने सेकेंड एम जो है, कि जो उनकी मिसाइल बनाने की जो क्षमता है, उसको हम नहीं बढ़ने देना चाहते। 3000 मिसाइल लेकर के ही उन्होंने डिवास्टेटिंग किया है इजराइल के ऊपर में। दूसरा वो उनका एम है 30,000 एंड ग्रेटर एम 3 lakhs दे वांट टू मेक। तो ये जो उनकी कैपेबिलिटी है, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मुहैया करवाता है चाइना। पहले आपने सुना होगा कि वो पहले कार्गो आई थी बाय शिप, वो शायद ध्वस्त की गई है, वो उसकी खबरें ज़्यादा नहीं चली। उसके अलावा उन्होंने ऊपर से आए हैं अभी हवाई मार्ग से टर्की होकर के। तो मेरा ये मानना है कि वो उनको दे रहा है, क्योंकि उसकी डिप्लीशन तो उसमें भी हो रही है, उसके मिसाइल की डिप्लीशंस हैं। यदि मान लीजिए 10 दिन और खिंचता है, तो इजराइल इसको सहन कर पाता है, इसकी रिट्रीब्यूशन कहाँ है, उतना ज्यादा। सर सही सवाल है सर कि यहाँ पर क्या इजराइल का जो मोटो है वो पूरा हो चुका है, और जो लौट कर जो भारतीय अपने वतन लौटे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में भारत का झंडा इनके पास है।
टेल अवीव से ये सभी लोग लौटे हैं वापस। इजराइल से इनको वापस भारत लाया गया है। हमने इससे पहले आपको दिखाया है करीब 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ईरान से वापस भारत लाया गया, और अब टेल अवीव में जो भारतीय थे उनको भी वापस भारत लाया गया है। रोबिंदर सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भारत ईरान से भी इजराइल से भी लोगों को, अपने लोगों को वापस लेके आ रहा है, लेकिन अभी और भी बड़ी संख्या है जिनको लेकर आना है। की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी पिताजी बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मैं कंटिन्यू करूँ क्या। और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुँची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव से भी भारतीय वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेवा जी, जब ये तस्वीरें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को गर्व होता है कि जब भारत सरकार इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, मुहिम चलाती है, तो हर एक भारतीय सुरक्षित आता है, फिर चाहे वो इजराइल से आए या ईरान से आए। आज तस्वीरें इजराइल से लौटे हुए भारतीयों के सामने आ रही हैं। तो वेरी ट्रू, या यूक्रेन से आए या सूडान से आए या यमन से आए, भारत मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक चीज जो ये कह रहे थे, बहुत इन्होंने दिल से बात कही सारा, कि हम जब अपने कमरे में थे तो हम मेल से एम्बेसी हमसे हमेशा टच में थी, मिनट टू मिनट। ये इमेजिन कीजिए ना, दिस शोज की मतलब रियल लेवल टच पॉइंट पे भी कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी और स्मूथ हो रही है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक हमारा जो मिशन है एक्चुअली तेल अवीव में एंड तेहरान में भी, कि वहां पे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी डिलीजेंस से काम कर रहे हैं कि किसी की ईमेल आई, उसको जवाब दे दिया, उससे फिर पूछा तुम कैसे हो, क्या दिक्कत है, कहां से कहां जाओ। सो दैट इज मतलब बहुत एफिशिएंसी है, होना चाहिए, गवर्नेंस है, एंड बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एक तो दैट्स वन देयर, एंड सेकेंडली हमारे अपने नेशनल्स आए हैं। कई बार तो हम दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लेकर के आए हैं, right? Even in Ukraine, for example, even in Sudan, for example, right? Even in Yemen, for example. तो और ये कैपेबिलिटी भी है हमारी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हम अपनी रीच प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, ऑफ कोर्स विद आवर एयरफोर्स, ओके, और इवन हायर्ड एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट जो भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड अरेंज एयरक्राफ्ट, दूर तक कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, भारत ने करके दिखाया है और भारतवंशियों की रक्षा कैसे की जाती है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है सर कि सीज फायर पर ट्रंप ने एक और पोस्ट कर दिया है। अब ईरान इजराइल में सीज फायर लागू है। एक और पोस्ट में इस बात का जिक्र उन्होंने किया, अब कोई सीज फायर उल्लंघन ना करे। ट्रंप ने ये मोटी बात लिख दी है और ये वो जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है